कैथल जिले के गांव बरोट के एक राइस मिल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। वहीं आग की लपटों की आंच 100 फुट की दूरी तक पहुंच रही थी। गोदाम में लगी आग से राइस मिल मालिक अमरजीत छाबड़ा का करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस आग के कारण गोदाम में रखा लाखों का बारदाना, करोड़ों रुपए की धान और चावल सहित आग की भेंट चढ़ गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने सारी रात में आग पर काबू पाया। बरोट रोड पे जीविका फूड प्राइवेट लिमिटेड है और मैं यहाँ 5 सालों से है और मैं परचेज का काम करता हूँ, चावल और जीरी का जी। ये गोडाउन नहीं है, ये राइस मिल है जी। राइस मिल में गोडाउन है। ये अमरजीत छाबड़ा है जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं राइस मिल रेस्टोरेंट के, उनका अपना मिल है, यहीं पर अपनी उनकी ज़मीन भी है। जीविका फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो कितने कब आग लगी थी, कितने का अब तक नुकसान हो चुका है? हमको जी 9-9:15 बजे ही पता लगे, टेलीफोन किया कर्मचारियों ने। जैसे ही बाबू जी के पास फ़ोन आया तो हमारे पास फ़ोन किया, वैसे ऐसी है। तो हम यहाँ पर फिर 5-10 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए थे। कितने का नुकसान लगभग नुकसान तो जी ये 6-7 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। अभी भी आग चल रही है, देखो। बासमती चावल भी था जी यहाँ पर, बासमती जीरी भी है, क्योंकि हम अमेरिका एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं जी। तो वो सारा नुकसान ही है, आप देख ही पा रहे हो जी। यहाँ पर चावल जीरी सब जल के राख हो गया है जी। कितनी गाड़ियाँ मौके पर बुलाई? मौके पर गाड़ी शुरू में 4 आई, फिर 8 गाड़ियाँ हो गई थी जी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे पास जो लैंड है ना, कृषि वाली ज़मीन है, उसमें हमारे समर्सिबल हैं जी। वो गाड़ियाँ खाली होती गई और वहाँ से भरते गई जी। ऐसे एक एक गाड़ी को 7-7, 8-8 चक्कर लगे हैं। कितनी गाड़ियाँ लगभग? 8 गाड़ियाँ लगी हुई थी जी। तो अब भी आग सुलग रही है? आग सुलग रही है, बुझने का नाम ही नहीं ले रहा जी। आप देख ही पा रहे हो जी, अभी खड़ी है मशीनें। चावल के अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें धान और चावल था और साथ में बारदाना भी था, नया बारदाना था। गांठें तो जी ये सोच लो जी 125 के आसपास थी जी। करोड़ों का नुकसान? करोड़ों का जी, कई करोड़ों का नुकसान है। क्या मांग करते हैं? जीविका फूड प्राइवेट लिमिटेड है ये, और 2014 से हम जो है ये राइस मिल लगा हुआ है। और उससे पहले भी 1994 से राइस मिल चला रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं। ये इधर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो मुझे भेजी, हमारे जो फोरमैन था ड्रायर का, ये रहे सुनील जी, इन्होंने वीडियो भेजी तो वो देखा मैंने, वो तो बाद में देखा। लेकिन जैसे हमारे पास फ़ोन आया 9:15 बजे के करीब रात कल कि बाबूजी ऐसे ऐसे शेलर में जो अपना गोडाउन है पिछला, उसमें आग लग गई है। तो हम आए, वहाँ भागे। उसी टाइम नमन भी था साथ में, इसने 112 नंबर पर जो है एकदम से सूचना दी, फ़ोन किया। मैंने भी अपने जहाँ जहाँ संपर्क हैं, डीसी मैडम को, एसडीएम साहब को, सब जगह अपने जो हैं फ़ोन रास्ते में किए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का जैसे पता लगा, और आने के बाद जब देखा तो मैंने एक वीडियो भी बनाई। तो आग की जो लपटें थी वो इतनी भयंकर और भयावह थी कि 80 फुट दूर, 90 फुट दूर तक भी एक ऐसी आंच महसूस हो रही थी कि आप नज़दीक जाने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन मैं इनकी बहादुरी की, जो हमारे दमकल विभाग के या मेरा जो स्टाफ है, इनकी बहादुरी की दाद देता हूँ कि इन बेचारों ने पूरी मेहनत करके उसके ऊपर पानी और उस आग पर तकरीबन 8-9 घंटे की मशक्क़त के बाद काबू करने का एक प्रयास किया। आप देख रहे हो अभी भी आग जल रही, आग पूरी तरह से वो बुझ नहीं पाई। और इस लॉस को भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम किया जा सकता है। आप देख रहे हो सामने, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि निकलवा लें अनाज, जो अनाज है, क्योंकि ये अनाज है, पानी है, प्रकृति है, ये राष्ट्र की धरोहर है। मैं तो ये मान के चलता हूँ। आग लगी है जीविका फूड प्राइवेट लिमिटेड में। ये अपने हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान हैं अमरजीत छाबड़ा जी, उनका राइस मिल है। और रात हम मौके पे ही पहुंच गए थे। बड़ी भयानक और डरावना सीन था, पर जिस हिसाब से प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत हेल्प करी। आसपास के गांव वाले भी बहुत लोग आ गए थे, जो सेलर के मज़दूर थे, स्टाफ था, बहुत मेहनत करी। लेकिन आग ज़्यादा भयानक थी। अंदर करोड़ों रुपए का माल है, इसमें बारदाना है, बारदाना वैसे ही ज्वलनशील है सारा। पैडी है, चावल, वो भी जलने वाला ही सारा था। अभी आग चल रही है? अब भी चल रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया। अभी जारी है, बहुत भारी नुकसान है। एसोसिएशन की तरफ से क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं, वैसे तो प्रशासन ने, सरकार ने बहुत हेल्प करी रात भी, पर उन्नत किस्म की फायर ब्रिगेड हों, उन पर संसाधन पूरे हों। पानी भरने में भी रात बड़ा टाइम लगा। ये तो मिल वालों का, इनका सिस्टम ठीक था,
यहीं से पानी नज़दीक उपलब्ध हुआ। जो आर्थिक नुकसान हुआ रमेश जी कौन करे? इसका सरकार को कोई ना कोई फंड ऐसा ज़रूर करना चाहिए, बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस भयानक आगजनी में राइस मिल मालिक का करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।